नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके का संग्रह लेकर आज अपन आ चुके हैं। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 जो कुछ ही दिनों में यानी कि 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मद्देनज़र में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ मैं। तो बने रहेगा वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपने आप का आकलन कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न आपके सामने ये। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार आपने पढ़ा होगा। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं बताइएगा क्या आंसर। माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पटेल। तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे। जो स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्हें कहते हैं अपन मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के यानी कि किस जिले से संबंध रखते थे? हीरालाल शास्त्री तो ये रखते थे प्यारे विद्यार्थियों, हीरालाल शास्त्री का संबंध हो जाएगा जयपुर से। कहाँ से हो जाएगा? जयपुर से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। धौलपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहले सबसे छोटा जिला हुआ करता था, लेकिन अब ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला होगा शायद। और अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला दूदू है। कौन सा है? दूदू, जो अभी नया बना है। तो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताएगा। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल। कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। तो ये की जाती है अर्जुन लाल सेठी, जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का दधीची, ठीक है ना, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली मानी जाती है। राजस्थान का अभी अभी नया जिला बना है भीलवाड़ा से अलग होकर। कहाँ से होकर अलग बना है? भीलवाड़ा जिले से अलग होकर बना है वो शाहपुरा, ठीक है ना। शाहपुरा हो जाएगा केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, रेट एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, बताइएगा। स्वतंत्र राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तिहाड़ जेल में किसे रखा गया था? ये रखा गया था प्यारे विद्यार्थियों गोपाल सिंह खरवा को। किसे रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था। राजस्थान के उन क्रांतिकारी का नाम बताना है जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम ही चेंज कर दिया था और कोटा के यानी कि चंबल की भीड़ों में रहते थे, अमरदास कर लिया था। अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो ये हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ। कौन हो जाएंगे? जोरावर सिंह बारठ, जो केसरी सिंह की क्या थे? भाई थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, पोपा बाई पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पोपा बाई की पोल जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी बताइएगा। तो ये लिखी गई थी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री श्रीमान नारायण यानी कि जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है ना, जय नारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, उस महिला का नाम बताना जिनको क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया गया था। ये किसके मांग कर रही थी? ये भरतपुर प्रजामंडल पंजीयन की मांग करने के कारण। बताइएगा क्या आंसर रहने वाला। तो ये थी सुशीला त्रिपाठी जिसे क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिएगा जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। उन क्रांतिकारियों के नाम बताने आपको जिन्होंने किसके लिए यानी कि जिन्होंने अपने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का त्याग दे दिया था। बताइएगा तो इसका क्या आंसर रहने वाला है। यानी कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ये नहीं होगा, बाकी सब, ठीक है ना। बाल मुकुंद बिस्सा जो भूख हड़ताल करने हो गए थे। सागरमल गोपाल जिन्हें तेल डालकर जिंदा जला गया था। रमेश स्वामी यानी कि 1 2 3 से आंसर रहने वाला करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान में लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक के रूप में किसे माना जाता है बताएगा। तो इसका आंसर रहने वाला जय नारायण व्यास को क्या कहते हैं? राजस्थान का लोकनायक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी चौंटिया में इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। और केसरी सिंह बारठ के द्वारा 13 सोरठे लिखे थे। तो किसके दिल्ली जा रहे थे? कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह को दिल्ली जाने से रोक दिया था केसरी सिंह बारठ ने, यानी कि 13 सोरठे रखकर, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। विचार करना आपको राजस्थान के प्रजामंडलों में, और इनकी स्थापना के अनुसार सही काल, यानी कि इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में जमाना आपको, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की। फिर होती है अपनी किशनगढ़ की, फिर होती है बांसवाड़ा की, यानी कि 3-1-3 ये रहा, नहीं सॉरी, इसका आंसर रहने वाला है 3-1-2 ए आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है इसका। गिरफ्तारी होने राजस्थान की पहली महिला का नाम बताना है, ठीक है ना। अंजना देवी चौधरी, कौन हो जाएगी, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, बताइएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग को दिल्ली दरबार में, दिल्ली पर उसको क्या कर दिया था, बम डालकर यानी कि मारने का प्रयास किया था। कौन थे, जोरावर सिंह, गोपाल सिंह करवा, केसरी सिंह, विजय सिंह, बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो वो हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों जोरावर सिंह बारठ, ठीक है ना। दिल्ली में इन्होंने क्या 1912 में क्या कर दिया था, ये डाल दिया था, हत्या के लिए क्या डाला था इन्होंने, बम डाला था, ठीक है ना, हार्डिंग बम। नेक्स्ट देखिएगा, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी, घोषणा बताएगा। तो ये हुई थी रेवाड़ी में, ठीक है ना। रेवाड़ी कहाँ पर था उस समय, ये पड़ता था भरतपुर में, यानी कि रेवाड़ी तो कहाँ स्थित है, यहाँ से यानी कि राजस्थान से बाहर है रेवाड़ी, ठीक है ना, हरियाणा में। तो बताइएगा इस ये प्रजामंडल निर्माण घोषणा किस स्थान पर हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य से बाहर हुई थी कुल मिला के। और सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। सागरमल गोपा जी ने क्या कर दिया था, तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। और इन्होंने यानी कि बहुत सारी ग्रंथ भी लिखे, यानी कि आज़ादी का दीवाना, गुंडा राज, ऐसे पुस्तकें लिखी थी, ठीक है ना। और इनकी जांच के लिए क्या बनाया गया था, गोपाल स्वरूप फाटक का ये निर्माण किया गया था, गोपाल स्वरूप फाटक समिति बनाई गई थी। क्या आंसर रहने वाला है इसका, यानी कि 6 वर्ष का इन्होंने क्या दिया, कारावास की सजा दी गई थी, 6 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही कम समय में अपन 50% करने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो में प्लीज़। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे अपन, और अपने आप को यानी कि आपकी तैयारी को परखना है आपको। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पहले भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, बताएगा। तो ये की जाती है नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। बीकानेर परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी, बताएगा। ये हुई थी राजस्थान से बाहर, यानी कि कलकत्ता में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्लर्क सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न, RS प्री में पूछा हुआ प्रश्न 2013 में। बहुत ही, भारत छोड़ो आंदोलन संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ किया गया था। उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था जयपुर में। कहाँ पे किया गया था, जयपुर में, ठीक है ना। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताएगा। तो ये थे मगाराम वैद्य। कौन थे, मगाराम वैद्य बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, बताएगा। तो ये हुआ था बीकानेर प्रजामंडल से। कांगड़ा जो प्रजामंडल था, कांगड़ा हत्याकांड का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अंग के रूप में अपनाया था, बताएगा। क्या आंसर रहने वाला है इसका। ये अपनाया था प्यारे विद्यार्थियों हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है ना। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में। कब हुआ था, 1938 में। इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न, वह स्थान बताना आपको जहाँ कालीबाई क्या हुई थी, शहीद हुई थी अपने गुरुजी को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रास्तापाल, जो कहाँ किस जिले में पड़ता है, डूंगरपुर जिले में। किस जिले में पड़ता है, डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना, रास्तापाल। नेक्स्ट देखिएगा, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा जागीरी माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है। राजगढ़ का किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है श्री सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा। किसके द्वारा, श्री सत्यदेव विद्यालंकर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाज सेवी नेता थी। निम्नलिखित में से राजस्थान की विख्यात महिला समाज सेवी का नेता का नाम बताना आपको। क्या आंसर रहने वाला इसका। तो वो थी हबीबा बानो तहसीन, ठीक है ना, मुस्लिम महिला का नाम है ये।
जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे बताइएगा? तो ये जुड़े हुए थे जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है ना। आज़ाद मोर्चे का संबंध भी कहाँ से था? जयपुर से। नेक्स्ट देखिएगा, कालीबाई संबंधित है, कालीबाई संबंधित है डूंगरपुर राज्य से, अभी बताया था रास्तापाल से, ठीक है ना, रास्तापाल डूंगरपुर से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक वार्षिक उत्सव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आचार्य कृपलानी के द्वारा, ठीक है ना, आचार्य कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, भवानी साई शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे, किस रियासत से संबंधित थे भवानी सिंह सहाय? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है इसका? तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों अलवर से। कहाँ से थे ये? अलवर से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये डबल आ गया, सिद्धराज टड्डा कौन थे? सिद्धराज टड्डा कौन थे? ये प्रजामंडल से संबंधित है। सिद्धराज टड्डा कौन थे बताइएगा? ये थे गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता, गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने पर बाध्य कर दिया गया था? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है? ये थे किशन सिंह। कौन थे? किशन सिंह, जो राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, यानी कि उस नेता का नाम बताना जो जयपुर प्रजामंडल में क्या नहीं था? सक्रिय नहीं था। वो थे प्रयागराज भंडारी। कौन थे? प्रयागराज भंडारी, जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है? यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। कब होती है? 1934 में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थे? यानी कि भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी, नाम बताना उसका, क्या नाम था? कमला स्वाधीन। क्या नाम था? कमला स्वाधीन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बताइएगा 1934 में कहाँ स्थापना हुई थी? ये हुई थी मेवाड़ में। अभी बताया था मैंने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्यों में निर्वासित किया गया था? अजमेर की उस राजनीतिक सामाजिक व महिला का नाम बताना आपको, ठीक है ना। तो क्या नाम था उसका? वो था अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की क्या थी? पत्नी थी, ठीक है ना, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से जाना था? यानी कि राजस्थान का गांधी तो भोजीलाल पांड्या को कहते हैं। किसे कहते हैं? भोजीलाल पांड्या को। ये भोजीलाल पांड्या, ठीक है ना, गोकुल भाई भट्ट, सॉरी, राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को, जबकि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को, ठीक है ना। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को, जबकि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को, ठीक है ना। ब्यावर के सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? ब्यावर में जो सनातन धर्म विद्यालय चलता है उसके संस्थापक इनमें से कौन सा ये थे? बताइएगा। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों दामोदर दास राठी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, चिड़ावा का गांधी किसे कहते? गांधी आ रहा है आपको। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोजीलाल पांड्या। अब पूछा है चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हो जाएंगे चिड़ावा का गांधी, ठीक है ना। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? बताइएगा किस राज्य के दीवान थे? ये थे जयपुर राज्य के क्या थे? ये दीवान थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में क्या मिली थी? सजा मिली थी। क्या आंसर है? केसरी सिंह बारट। कौन थे? केसरी सिंह बारट, ठीक है ना। चेतावनी चुंगटिया लिखा था इसने। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से, यानी कि महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जमनालाल बजाज को BSTC 2008 में पूछा हो, बहुत ही पुराना प्रश्न है। तो यानी कि जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का क्या कहते हैं? पांचवा पुत्र कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यानी कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? बताएगा। ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, ठीक है ना। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में क्या हुआ था? जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके सामने, यानी कि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को यानी कि 13 सोरठी किस भाषा में लिखकर भेजे थे? बहुत ही शानदार है। यानी कि ये जो
चेतावनी चुंगटे था ये पता है सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु लिखा था। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने। अब ये कह रहा है यानी कि किस भाषा में लिखे थे, भाषा का नाम बताना आपको। ये लिखे थे डिंगल में। किस भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में लिखे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांतिकारी का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? बताइएगा। तो ये रास बिहारी बोस के कहने पर, रास बिहारी बोस के कहने पर कहाँ आए थे? खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। कौन? विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? क्लर्क, सेकंड ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट, यानी कि सेकंड ग्रेड। इतनी बार पूछा हुआ प्रश्न। हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? बताइएगा। क्या आंसर रहने वाला? ये था नैनूराम शर्मा। कौन थे? नैनूराम शर्मा हाडोती सेवा संघ के संस्थापक थे, ठीक है ना। डूंगरपुर प्रजा मंडली की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की जाती है? डूंगरपुर प्रजा मंडली की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा। तो वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें भोजीलाल पांड्या के द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 17 जुलाई 1946 को 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में वीर बल दिवस मनाया जाता है? वीर बल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई को। ध्यान रखना, 17 जुलाई को वीर बल दिवस कहाँ मनाया गया था? बीकानेर में, ठीक है ना। बीकानेर राज्य में 17 ये मनाया गया था वीर बल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये हो गया, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? बताएगा। क्या आंसर है? 26 जुलाई 1942 को। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को, ठीक है ना। 26 जुलाई 1942 को। मात्र 15 मिनट में अपने यानी कि 50 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 50 प्रश्न। ऐसे प्रश्न देखने के लिए, इतना जल्दी प्रश्न देखने के लिए अपने आप का यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं आप बहुत ही कम समय में। ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ मैं आपको, यानी कि 50 प्रश्न करवाए अभी मात्र 15 मिनट में, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।